Hello and warm welcome to all dear aspirants. Friends, this few minute video could be a X factor in order to clearing state services prelims examination 2026. Friends, in my one hand, I hold MPPSC State Services 2024 question paper, and in my other hand, I hold question paper 2025, and I will show you guys how you can easily identify, how you can easily find out the core area, the theme area which frequently asked question by MPPSC, especially from unit number 10. So इसको देखते हैं। सबसे पहले 2024 के कुछ क्वेश्चन पेपर को बेटर होगा कि आप अपने साथ 2024 का क्वेश्चन पेपर या तो लेकर बैठें या उसको एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर दें जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5 मल्टीपल पर या 2 पर भी देख सकते हैं, लेकिन आप 2024 और 2025 दोनों के क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठिए। मैं सिर्फ यूनिट नंबर 10 पर बात करूंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से यूनिट नंबर 5 में ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन, यानी 10 में से 7 क्वेश्चन सिर्फ 3 थीम एरिया से, सिर्फ 3 कोर एरिया से आ रहे हैं। और अगर आपने यूनिट नंबर 10 की तैयारी के दौरान इन 3 थीम्स पर अच्छे से काम कर लिया तो आपके 10 में से 7 मार्क्स बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। साथियों, कई बार यह होता है कि कुछ लोग 3-3, 4-4 महीने से प्री पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कट ऑफ से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं और वो महज कुछ दिन की तैयारी में दोबारा प्री निकाल लेते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वो केवल करंट अफेयर रिवाइज करके चले जाते हैं, लेकिन चूंकि वो पीएससी के ट्रेंड को अच्छे से जानते हैं इसलिए उनका आसानी से प्री निकल जाता है। तो उनमें और बाकियों जिनका नहीं निकल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हो सकता है कि वीडियो इसमें आपको काफी हद तक मदद करे और आप भी इसी तरीके से बाकी 10 यूनिट जो हैं उसमें यूनिट वाइज यूनिट आप भी जो है अपनी तैयारी को थीम एरियाज तक लिमिटेड करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप जारी रखें। तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं ट्राइबल इंडिविजुअल्स यानी जनजाति व्यक्तित्व। ये मेरे हाथ में 2024 का क्वेश्चन पेपर है और 2024 के क्वेश्चन पेपर पे मेरे पास ए सेट है। आप पीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं ए सेट। ए सेट में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 है सेट नंबर ए का, और क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। देखिए गाइस, इंडिविजुअल, ट्राइबल इंडिविजुअल यानी जनजाति व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा गया है। और जनजाति व्यक्तित्व आप बहुत सारी किताब यूनिट नंबर 10 की पढ़ रहे होंगे, लास्ट में देखेंगे ज्यादातर जो पब्लिकेशंस हैं लास्ट में ट्राइबल इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट बना के रखते हैं। कुछ लोगों ने यूनिट वाइज दिया हुआ है उसमें भी, लेकिन हम केवल पूरी कवर टू कवर उस यूनिट नंबर 10 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक बार तो कवर से कवर पढ़ना जरूरी होता है पूरी बुक, लेकिन उसके बाद आपको कुछ चैप्टर को स्पेशली फोकस करके देखना होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड यही हैं और एमपीपीएससी अपने ट्रेंड से भटकती नहीं है। या तो वो सिलेबस ही चेंज कर देती है, लेकिन जब तक वो ट्रेंड को फॉलो करती है तब तक वो हमेशा कर रही होती है जब तक नेक्स्ट टाइम कोई सिलेबस चेंज नहीं हो जाता। ऐसा 19, 20 और 21 का पेपर सेम ट्रेंड पर, जब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, और 2024-25 का क्वेश्चन सेम ट्रेंड पर आया हुआ है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26 का भी क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 सेट ए एमपीपीएससी 2024 का क्वेश्चन पेपर, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए ध्यान देने वाली बात क्या है? क्वेश्चन ट्राइबल इंडिविजुअल यानी जनजाति व्यक्तित्व से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन नंबर 24, उसी सेट ए, उसी 2024 के क्वेश्चन पेपर में स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध किस जनजाति से है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध किस जनजाति से है, क्वेश्चन नंबर 24 में। साथियों, स्ट्रेटेजी पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर केवल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही अपना आधार बनाकर डिस्कशन को या इस वार्तालाप को या इस एक पक्षी संवाद को केंद्रित करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 24 था, रघुनाथ सिंह मंडलोई के ऊपर 2024 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन ट्राइबल इंडिविजुअल, जनजाति व्यक्तित्व पर, कि स्वर्गीय श्री बादल भोई किस जनजाति, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? हु वाज द बादल भोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। आप इस तरीके से अंदाजा लगाएं कि लगातार 3 क्वेश्चन
2024 में जनजाति व्यक्तित्व से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 2024 में यूनिट नंबर ए में, यानी 3 क्वेश्चन सिर्फ ट्राइबल इंडिविजुअल से। साथियों, अब जब मैं 2025 में आऊं, जब मैंने 2025 में आया तो मैंने देखा कि 2025 का क्वेश्चन पेपर, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 39, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा भी कुछ ट्राइबल इंडिविजुअल से जुड़े 2-3 क्वेश्चन हैं 2025 के पेपर में, यानी 24 के पेपर, 25 के पेपर में जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित 3 लगातार प्रश्न आए हुए हैं। आप समझिए, अगर किसी एक टॉपिक से ही 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और 10 क्वेश्चन ट्राइबल से पूछने हैं उसको, तो कितना आसान हो जाता है उस पर स्पेशली मेहनत करना। इसी तरीके से अब नेक्स्ट थीम जो है वो है जनजाति योजनाएं। ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, जनजातियों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, 24 में भी पूछी गई है और 25 के भी एग्जाम में पूछी गई हैं। 24 में 2024 सेट ए, ये जो 2025 का मैंने डिस्कस किया सेट बी था, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर मैंने बताया। 2024 में अगेन सेट ए में क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 थीम है ट्राइबल स्कीम, जनजातियों की योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 81 रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। हालांकि इसको आप ब्रॉडली स्कीम्स वाले टॉपिक में भी देख सकते हैं कि स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप इसको जनजातियों से संबंधित स्कीम पर ही केंद्रित रखें, क्योंकि रानी दुर्गावती का संबंध गोंडवाना साम्राज्य से था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है ट्राइबल स्कीम से रिलेटेड इसी पेपर में, यानी एमपीपीएससी 2024 सेट ए में क्वेश्चन नंबर 81 था, रानी दुर्गावती जनजाति योजना से रिलेटेड, अन्य योजना से रिलेटेड। अब है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है वह है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चलाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 29 एमपीपीएससी 2024 सेट ए। क्वेश्चन नंबर 29 मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चलाई जा रही है? जनजाति व्यक्तित्व से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन अभी हमने देखे, और ये 2 क्वेश्चन 2024 में 2 क्वेश्चन सिर्फ ट्राइबल स्कीम से पूछे गए, यानी केवल 2 ही टॉपिक, ट्राइबल इंडिविजुअल्स और ट्राइबल स्कीम। 5 क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक से ही पूछे गए हैं। आप समझिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट 2025 के यदि मैं क्वेश्चन पेपर में बात करूं, 2025 के क्वेश्चन पेपर में तो ट्राइबल से जुड़ी 3 क्वेश्चन, जबकि 24 में तो 2 क्वेश्चन थे, बट 2025 के पेपर में ट्राइबल से जुड़े 3 क्वेश्चन, ट्राइबल स्कीम से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन है। ट्राइबल से तो ओवरऑल 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन ट्राइबल स्कीम से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन है। 24 में 2 क्वेश्चन, इस तरीके से 24 में ट्राइबल इंडिविजुअल यानी ट्राइबल व्यक्तित्व और ट्राइबल स्कीम मिलाकर 5 क्वेश्चन है 2 थीम से, और 2025 में इन 2 थीम को मिलाकर व्यक्तित्व भी 3 क्वेश्चन और स्कीम भी 3 क्वेश्चन, यानी 10 में से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस 2 थीम यानी जनजाति व्यक्तित्व और जनजातियों की योजनाओं से संबंधित है। 2025 के पेपर में सेट बी में क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 है मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए हाल ही में कौन सी पहल की है, या हाल ही में की गई पहल में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना रिपीट हुआ है, 24 में भी था, 25 में भी था। जिस तरीके से मतंगेश्वर टेम्पल को भी इन्होंने रिपीट किया, मतंगेश्वर भी 23 या 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है मतंगेश्वर मंदिर पर, और उसको भी 25 में रिपीट किया था। उसी तरीके से रानी दुर्गावती योजना को भी, अन्न प्रोत्साहन योजना को भी 24-25 दोनों में रिपीट किया गया है। तो रानी दुर्गावती पर एक क्वेश्चन, अन्न प्रोत्साहन योजना पर 25 में भी एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यानी ट्राइबल स्कीम पर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 53 एमपीपीएससी 2025 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 53 जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने के उद्देश्य क्या हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विदाउट एनी स्टेटमेंट, गाइस विदाउट एनी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 53 जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना दिए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इंटेंशंस क्या है? तो ये एक क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54
और क्वेश्चन नंबर 54 है, दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजाति समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई गई थी? ये लगातार 53-54 दो क्वेश्चन और एक पिछले पेज पर बताया। तो एक क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, तीन क्वेश्चन जनजाति स्कीम से 2025 के पेपर में। आहार अनुदान योजना किस जनजाति समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई गई थी? विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे 2025 में 6 क्वेश्चन और 2024 में 5 क्वेश्चन सिर्फ 2 थीम से पूछे गए, जनजाति व्यक्तित्व और जनजातियों की योजनाओं से। तीसरा, जनजाति लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर गाइस, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनजाति व्यक्तित्व। हालांकि जनजाति व्यक्तित्व से जुड़े हुए 2024 के पेपर में 2 क्वेश्चन है, जनजाति साहित्य से जुड़े हुए, माफी चाहूंगा, 2024 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन 2024 का पेपर, सेट नंबर ए, मेरे हाथ में सेट नंबर ए है और सेट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 28। ये तीसरी थीम है, जनजाति साहित्य। पहली जनजाति व्यक्तित्व, दूसरी जनजाति योजना है, तीसरा जनजाति साहित्य, जनजाति लिटरेचर और ट्राइबल लिटरेचर पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? जनजाति लिटरेचर पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो वन्या पर पूछा गया है कि जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2 क्वेश्चन अकेले ट्राइबल लिटरेचर, ट्राइबल साहित्य से जुड़े हुए पूछे गए हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन एमपीपीएससी 2025 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 सेट बी 2025 में, जिसमें मैच द कॉलम में ट्राइबल से जुड़े हुए जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं उनके लेखक कौन कौन हैं उनके बारे में मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से सिर्फ 3 थीम, नंबर 1 जनजाति व्यक्तित्व, नंबर 2 जनजाति योजना है, नंबर 3 जनजातियों का साहित्य। एमपीपीएससी प्री 2024 में 7 क्वेश्चन और एमपीपीएससी प्री 2025 में भी 7 से 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आप दोनों में पूछा गया, जनजातियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान दोनों में पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत एसटी को विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन मिलता है, वो इस बार पूछा गया। और पिछली बार नेशनल एसटी कमीशन का आर्टिकल पूछा गया 2024 में। तो इस तरीके से 24 में और 25 में दोनों बार में आप देखें एक क्वेश्चन संवैधानिक प्रावधानों से भी जुड़ा हुआ पूछा गया है। तो अगर मैं इनको मिला दूं तो दोनों में 8-8 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3-4 थीम एरियाओं से पूछे गए 10 में से। तो जब भी हम ट्राइबल यूनिट नंबर 10 के लिए कोई भी बुकलेट पढ़ रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन 3-4 कोर एरियाज को, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, क्योंकि आप में से कई अभ्यर्थी बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे पढ़े ही पेपर देने जाते हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स से आपको उठाना पड़ता है। थैंक यू सो मच।